नमस्कार। आज की चर्चा मैं आपके साथ दो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि स्कूल चलाने का उद्देश्य क्या होता है, और दूसरा, एक स्कूल कब चलता है। उद्देश्य क्या होते हैं इन पर चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन आज चर्चा करते हैं कि स्कूल कब चलता है। बड़ा सिंपल सा आंसर होगा, आप समझ लो आपका, कि मानी सर टीचर हो स्कूल में पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले स्टूडेंट हों तो स्कूल चल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरा आप सोचिए कि जो स्कूल चल रहा है उसके अंदर टीचर भी हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हैं। आज उन दोनों की स्थिति क्या हो रही है एक प्राइवेट स्कूल में, जरूर विचार करिएगा। मेरे सामने एफिलिएशन बायलॉज हैं सीबीएसई के, इसके चैप्टर 5 पर स्टाफ के बारे में, स्टाफ मतलब टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दे रखी हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। एक बार मेरा विनम्र आग्रह है मेरे टीचर बंधुओं से, टीचर बहनों से, बेटियों से को मेरी बात को बहुत थोड़ा सावधानी से सुनने की कोशिश करें, ठीक है। आज के समय में प्राइवेट स्कूल में न तो जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका भला हो रहा है और जो पढ़ा रहा है उसका भी भला नहीं हो रहा है। आज की स्थिति में केवल प्राइवेट स्कूल में जो स्कूल चला रहे हैं केवल उनका भला हो रहा है, जबकि इस नियम के अकॉर्डिंग, सीबीएसई एफिल बायलॉज के अकॉर्डिंग स्कूल चलाना कोई व्यवसाय नहीं है, धंधा नहीं है, लेकिन परफेक्ट धंधा बन चुका है, ठीक है। जरा देखिए स्टाफ के बारे में क्या लॉज दे रखे। पहली बात तो यह है कि एक स्टाफ का सिलेक्शन कोई मालिक नहीं करेगा, स्टाफ का सिलेक्शन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करेगी। इस पर मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 70% पेरेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल उसके सेक्रेटरी होते हैं, ये बात बताई जा चुकी है आपको। लेकिन बहुत सारे स्कूलों में केवल एक आदमी अपॉइंटमेंट कर देता है, ठीक है, और आप लोग अपॉइंटमेंट हो जाते हैं, लेकिन वो कोई रूल नहीं है अपॉइंटमेंट करने का, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि जब आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना स्कूल ये बहुत आवश्यक है। उसको उसमें पे स्केल लिखना पड़ेगा आपको कि वो पे स्केल क्या दे रहा है, क्या टर्म ऑफ कंडीशंस हैं, वो सारी बातें उसमें लिखनी पड़ेंगी। कहने का मतलब है अपॉइंटमेंट लेटर देना स्कूल मैनेजमेंट के लिए बहुत कंपलसरी है अपने टीचर को। ये मेरे टीचर बहुत अच्छी तरह सुन लें, चाहे तो वो सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएं और एफिलिएशन बायलॉज की फोटो प्रिंट आउट निकाल लें और चैप्टर 5 को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है। उसमें आपको बाकायदा मिल जाएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें एक एक बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, रही बात आपके पास जो लिख दे रखा है अपॉइंटमेंट लेटर लिखा, उस अपॉइंटमेंट लेटर में उनको आपका पे स्केल लिखना पड़ेगा कि आपको कितना पेमेंट वो देंगे। लेकिन वहां पर एक लाइन और लिख रखी है, ठीक है, और ये लाइन है आपके पास 5.2.4 पर कि आपको जो पेमेंट दिया जाएगा वो जो राज्य सरकार के पे स्केल है उनके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, वो चाहे टीचिंग स्टाफ है चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है। राज्य सरकार का मतलब राज्य सरकार के जो लोग हैं, जैसे प्राइमरी का आपको टीचर है उसको कितना पेमेंट मिलता है, वहाँ के टीजीटी को कितना पेमेंट मिलता है, वहाँ के पीजीटी को कितना मिलता है, उतना ही पेमेंट उन प्राइवेट स्कूलों को देना होगा, ठीक है। पूरे अलाउंस भी दे रहे होंगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें अपॉइंटमेंट लेटर में लिख के मैनेजमेंट को, स्टाफ को देनी होंगी। लेकिन आजकल मेरे प्यारे टीचर बंधु कर क्या रहे हैं, कभी आप उनसे अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं, कभी अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया, उसमें उन्होंने कभी पेमेंट के बारे में लिखा, जो पेमेंट लिखा क्या आपको वो दिया गया। मेरी बात सुनिए आप थोड़ा सा, शायद नहीं। मैं समझता हूँ बहुत सारे टीचर्स तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता ही नहीं उनको, मैनेजमेंट कमेटी उनको अपॉइंटमेंट लेटर देती नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी होती क्या है, मैनेजमेंट कमेटी स्कूल के कुछ लोग न होकर एक आध आदमी को बस परमिशन दे दी जाती है और वो अपॉइंटमेंट कर देते हैं, जबकि पहले वो रूल ही नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे जो टीचर बंधु हैं बड़े सम्मानित हैं, समाज में बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपका खुद में अपना कोई सम्मान रहा है? जरा पूछिए। आप टीचर हैं,
आप शिक्षा देते हैं, क्या आप अपने को थोड़ा शिक्षित कर पा रहे हैं? आपके साथ जो अन्याय इस वर्ष हुआ है, इसके बाद भी आप लोगों की आंखें और कान बिल्कुल नहीं खुले हैं क्या, या बिल्कुल नहीं खुलेंगे? मैं समझता हूं अब आप लोगों की थोड़ी आंखें और कान खुल जाने चाहिए। देखिए, स्कूल में, किसी स्कूल में जब आप ही नहीं रहोगे तो क्या स्कूल चल जाएगा? आप कहोगे सर मेरे ऐसा दूसरा आ जाएगा। कौन दूसरा आ जाएगा? जब आप स्कूल के गेट पर बैठ जाओगे अपनी जायज मांगों को रखकर, अपने स्टूडेंटों के हित में। और एक बात और बताऊं, आजकल आपके साथ पेरेंट्स हैं, अभिभावक आपके साथ हैं। आज की डेट में, इस कोरोना समय में अभिभावक बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि उनसे फीस लेने के बाद उनके टीचरों को पेमेंट नहीं दिया गया है। ये अभिभावक आज बहुत अच्छी तरह समझ गया है। आज अभिभावक बहुत अच्छी तरह जान रहा है कि उसके बच्चे जिस स्कूल के अंदर जा रहे हैं उसके स्टाफ को कितना पेमेंट दिया जा रहा है, वो जान रहा है। यदि आप अपनी बात को उठाओगे मैनेजमेंट के सामने तो निश्चित आपकी बात मानी जाएंगी। लेकिन समस्या यह है मेरे बंधु कि आप लोग अपनी बातों को उठाते ही नहीं हैं। स्कूल में मेरे को निकाल दिया, दूसरा कोई सुनाई नहीं करेगा, दूसरे को निकाल दिया, तीसरा कोई सुनाई नहीं करेगा। निकल गया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक सोचते हैं कि मेरी नौकरी न चली जाए। जब उसकी नौकरी चली जाती है तो दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई कब तक ऐसा सोचते रहोगे? कुछ तो आपको संगठन बनाने पड़ेंगे, कुछ तो अपनी बातों को सही तरह से रखना पड़ेगा। रखने की कोशिश करोगे तो निश्चित सफल होगे। हाँ, हो सकता है एक आध की कुर्बानी चली जाए, ठीक है, लेकिन एक आध की कुर्बानी जाने से बहुत लोगों का यदि भला हो जाए तो मैं समझता हूं वो कुर्बानी बहुत अच्छी है। लेकिन इन टीचर्स को समझाना मैं समझता हूं बहुत मुश्किल काम हो रहा है। मैंने एक छोटी सी बात बताऊं, मैंने एक छोटा सा एक टीचर का ग्रुप बनाया था, प्राइवेट टीचर का। जब ग्रुप बनाया तो ग्रुप के आध घंटे बाद उसमें 7-8 लोगों ने अपने को छोड़ दिया। जब मैंने फोन करके उनसे पूछा, मैंने भाई आपने ऐसा क्यों किया? अरे वानी सर कौन लफड़े में पड़े, हमें स्कूल से निकाल देंगे। बहुत डर है, इस डर को थोड़ा निकाल दीजिए, निकालिए। वैसे भी आपको 10, 20, 25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, उससे बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है। आप इतने कमज़ोर नहीं हो गए हो कि आपको 10, 20 हज़ार रुपये कहीं नहीं मिलेंगे। 10, 20 हज़ार रुपये तो मैं समझता हूँ आप वैसे ही कमा सकते हो। अपने हक के लिए कुछ लड़ने की कोशिश करिए। अब समय आ गया है। आपने एक साल में बहुत अच्छी तरह देख लिया है कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके स्टूडेंट के साथ क्या हुआ है। उसका शोषण हुआ, उसे जबरदस्ती फीस ली गई, लेकिन आपको एक पेमेंट नहीं दिया गया, आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। यदि अभी भी आप नहीं सुधरे और अभी भी आप संगठित नहीं हुए तो ध्यान रखिए, ये समाज आपको माफ़ नहीं करेगा, आप अपने को भी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से विनम्र आग्रह है कि आप लोग अब संगठित हों, अपने हक के लिए लड़ाइयाँ लड़ें, ठीक है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक कोई बात नहीं बनेगी। और टीचरों में संगठन बन नहीं पा रहे हैं, ये बहुत प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ मैं, कि हर टीचर प्राइवेट सेक्टर में जो बैठा हुआ है बस केवल अपनी नौकरी बचाने में लगा हुआ है। वो मैनेजमेंट नहीं कहूँगा वैसे, वो मालिक की केवल चापलूसी करने में लगे रहते हैं, ठीक है। भाई उनको छोड़िए, आप एक कैपेबल पर्सन हैं, आप कहीं पर भी पढ़ाना शुरू करेंगे, पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू करेंगे तो भी शायद आप अपना पेट भर लेंगे, यदि आप में ताकत है तो, ठीक है ना। तो इन गुलामी से थोड़ी सी बाहर निकलें और मेरा जो आग्रह है उसे स्वीकार करें, अपनी लड़ाई शुरू करें। और लड़ाई के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम एक संगठन बना रहे हैं, ठीक है, उस संगठन में जुड़िए। संगठन में ऐसा नहीं हम आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं, आप अपना सहयोग दीजिए, इकट्ठे होइए। इकट्ठे होंगे तो कुछ बात बनेगी। आज के लिए इतना ही। मैंने जो नियम बताए हैं जरा अपने स्कूल से पूछिए कि आपके साथ वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि वो फॉलो नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, वो फॉलो कब होंगे, ठीक है। इन पर जरूर विचार करिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।